जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। एक बहुत बड़ा अलर्ट, बहुत बड़ी ये कहिए कि चेतावनी नासा जैसी स्पेस एजेंसी ने पूरे विश्व के अंदर जारी की है, जिसने ये कहा है कि आगे आने वाला समय धरती के ऊपर मंडराते हुए एक ऐसे खतरे को दिखा रहा है जो बहुत कुछ कर गुजरने की ताकत रखता है। एक ऐसा समय जो हो सकता है कि इस इंटरनेट को बाधित कर दे, हो सकता है कि पावर ग्रिड को बाधित कर दे, और ये भी हो सकता है कि जीपीएस सिग्नल और नेविगेशन ख़त्म करने की कगार तक भी पहुंच जाए। इस प्रकार की कठिन मुश्किलों से भरा हुआ समय जिसकी चेतावनी स्वयं नासा दे रहा है, इसके बारे में मैं आप लोगों को जानकारी देने वाला हूं। कौन सी वो डेट्स हो सकती हैं जिस टाइम के ऊपर ये हो सकता है, किस टाइम के ऊपर हम लोगों को ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है, और कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित हो सकती है जिनके ऊपर ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो कृपया जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कीजिएगा, वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है जिसका लाभ हर व्यक्ति उठा पाए और हर व्यक्ति तक ये नॉलेज और जानकारी पहुंच पाए। अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा, जिसका नाम हर कोई जानता है, इसने आगे आने वाले दिनों में सूर्य पर होने वाली गतिविधियों को देखते हुए एक बहुत बड़ी चेतावनी जारी करी है, एक बहुत बड़ी ये कहिए कि नोटिस जारी किया है, जिसमें यह कहा है कि पृथ्वी की तरफ उठने वाले सूर्य की तूफान की प्रक्रिया इतनी तेज और इतनी बड़ी तादाद में हो रही है, जिससे निकलने वाली ज्वाला आकाश गंगाओं में फैली जा रही है, और ये पृथ्वी के स्तर को, बाहरी अक्षांश को भी और इंटरनल कोर को भी प्रभावित करने में सक्षम है। इन्होंने कहा है कि अगर आगे आने वाले टाइम के अंदर ये तूफान भारत के ऊपर या फिर किसी भी विश्व के, भारत एक एग्जाम्पल के तौर पर नाम ले रहा हूँ मैं, अगर किसी भी देश के ऊपर ये खतरा मंडराता हुआ या फिर वहाँ पर टकराने वाली मैग्नेटिक फील्ड की इंटरफेरेंस दिखाई देती है, तो वो अपने आप में सक्षम है इंटरनेट बाधित करने में, मोबाइल नेटवर्क को ठप करने में, जीपीएस जैसी सेवाओं को बाधित करने में। अब आप लोगों के मन के अंदर एक सवाल उठ रहा होगा कि आगे आने वाले टाइम के अंदर अगर इंटरनेट बाधित करने में सौर ऊर्जा सक्षम है, तो किस प्रकार से ये घटनाएं हमारे सामने निकल करके आ सकती है और कैसे हो सकती है। क्योंकि पावर ग्रिड जो है वो सारी की सारी जो इंटरनेट केबल्स है वो तो समुद्र के अंदर जा रही हैं। लेकिन आप लोगों को एक बात बता दूं कि सूर्य से उठने वाले तूफानों का असर इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क के साथ साथ इंटरनल कोर और इंटरनल इंटरफेरेंस के ऊपर भी पड़ता है, जिसमें जो बाहरी मंडल होता है जिसके अंदर मोबाइल नेटवर्क की तरंगें चल रही होती है, ये मोबाइल नेटवर्क की तरंगें प्रभावित हो जाती हैं। आज का ये वीडियो पूर्ण रूप से न्यूज़ और रिपोर्ट्स पर आधारित है, क्योंकि इसके अंदर बताई गई एक एक बात को ना तो बदला जा सकता है, ना ही अपने अनुसार लाया जा सकता है। ये ध्यान से सुनिएगा। जो अपने कणों के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज पार्टिकल्स एक ऐसे तूफान के साथ में आते हैं जिनको हम लोग सौर तूफान कहते हैं। ये बड़े मैग्नेटिक फील्ड्स के कारण चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं और पृथ्वी के अंदर जाकर के एक बहुत बड़े पावर ग्रिड, बहुत बड़ी आयन ग्रिड, बहुत बड़े ये इंटरनल केबल्स को नुकसान पहुंचाने में सक्षम होते हैं। और इंटरनेट इंटरनल केबल्स के माध्यम से ही हमारे तक पहुंच रहा है, जिसके कारण से कई स्थानों के ऊपर आकाशीय गंगा बाधित हो सकती है। कई स्थानों के ऊपर इस टाइम में तरंगीय जो आकाश गंगा के अंदर चलने वाली हमारी मोबाइल की तरंगे हैं वो टूट सकती है, जिसके कारण मोबाइल नेटवर्क ठप हो सकता है, जिसके कारण ये कहिए इंटरनेट के अंदर आने वाली इंटरफेरेंस में कई जगहों के ऊपर इंटरनेट का स्लो डाउन होना या फिर बाधित होना आप लोगों को देखने को मिल सकता है। सैटेलाइट्स हैम्पर हो सकती हैं इस समय के अंदर, और ऐसा पहले भी हुआ है। ये मैं बात आप लोगों को बताई थी कि 2024 के अंदर भी हुआ था, कैरिंगटन इवेंट के टाइम पर भी हुआ था, 2002 के अंदर भी ये घटना घटित हो चुकी है। तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि इस प्रकार की घटनाएं बार बार घटित ना हो। लेकिन ये 11 साल की साइकिल जो चल रही है, अगर मैं इस समय के अंदर बात करता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, सूर्य 9 ग्रहों के राजा जो सक्षम है
9 ग्रहों के ऊपर अपना प्रभाव डालने में, और इस टाइम के अंदर सूर्य के कारण होने वाली गतिविधियों का असर ब्रह्मांडीय और खगोलीय घटनाओं के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जहां 9 तपा के मध्य के अंदर नासा ने ये डेट्स दी हैं। अगर मैं डेट्स की बात करता हूं तो आप सुनेंगे तो समझेंगे कि एक ऐसी डेट्स है जिन्होंने हम लोगों को ये दिखाया है कि आगे आने वाले महीने में, इसी महीने की 28 तारीख यानी कि कल का दिन और 29 तारीख परसों का दिन सौर तूफान पृथ्वी से टकरा सकता है। ये एक एज्यूम डेट्स होती है, इनके आगे पीछे भी ये हो सकता है। इसके बाद में जून के अंदर 13 और 14 जून को ये तूफान प्रभावी रूप से धरती के अक्षांश में आ सकता है, धरती के भीतर आ सकता है और कई प्रकार के नुकसान को जन्म दे सकता है। अब रही बात आगे आने वाली खगोलीय घटनाओं की, तो एस्ट्रोलॉजी की अगर मैं बात करता हूँ, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी या वैदिक एस्ट्रोलॉजी दोनों ही इस टाइम के ऊपर 9 ग्रहों की स्थिति में दिखा रही हैं कि सूर्य और शनि एक दूसरे के दृष्टि अक्षांश में बैठे हुए हैं, जिस टाइम में इस प्रकार की गतिविधियों का जन्म होता है। और यहीं पर अगर मैं बात करूं तो मंगल और सूर्य और शनि ये एक ऐसी होड़ में है जिसमें गुरु भी शामिल हो गए हैं, और गुरु की अतिचारी चाल का प्रभाव यहाँ पर एक विशेष रूप से जन्म लेने वाली वो प्राकृतिक घटनाओं का कारण बन रहा है, जिसमें गुरु और मंगल शनि से आगे निकलने की होड़ में लगे हुए हैं और सूर्य से आगे निकल चुके हैं। वहीं पर शनि मंगल, सूर्य और गुरु से आगे निकलने की होड़ में लगे होंगे। तो ये एक ऐसी विशेष युति संबंध है जो बार बार नहीं बनते, जो बहुत सालों के अंदर इस प्रकार की एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ देखी जाती है। और जब भी इस प्रकार के कुछ ग्रहिक परिस्थितियां विशेषता बनती है तो ये ब्रह्मांड के अंदर आने वाले नए बदलाव को दिखाती है, नवीनीकरण करती हैं। और ये नवीनीकरण किसी ना किसी प्रकार से टेक्नोलॉजी को लेकर के, किसी ना किसी प्रकार से एक नई ऊर्जा को लेकर के या ऊर्जा संचारी क्षेत्रों को लेकर के हमारे सामने बदलाव को लेकर के आता है। तो इस समय के अंदर होने वाली गतिविधियां कई प्रकार से हानि भी पहुंचा सकती हैं और इंसान को आगे बढ़ने में एक सक्षमता भी हासिल करा सकती हैं। तो आगे आने वाला समय क्या कर गुजरेगा अभी केवल एक कल्पना मात्र है। किस प्रकार से, क्या हकीकत में कल के दिन और परसों के दिन कुछ ऐसा तूफान आ जाए कि एकदम से मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं ठप हो जाए जिस प्रकार से नासा बोल रहा है, या फिर आगे आने वाले टाइम के अंदर और कुछ बड़ा हो सकता है जिसके कारण से पूर्ण रूप से टेक्नोलॉजी खत्म हो सकती है, या टेक्नोलॉजी के अंदर कैरिंगटन इवेंट जैसे इवेंट दोबारा से भारत के अंदर, अमेरिका के अंदर, ब्रिटेन के अंदर, रूस के अंदर, चाइना के अंदर, मतलब विश्व के कई देशों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। आज के समय में मानव पूर्ण रूप से टेक्नोलॉजी पर निर्भर है और टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही हम हर एक कार्य कर रहे हैं। तो अगर टेक्नोलॉजी के ऊपर इस प्रकार का असर देखने को मिला तो क्या हम आगे अपने भविष्य को सिक्योर कर पाएंगे? आगे का भविष्य कैसा रहेगा, ये एक बहुत ही गहन पर्दा पड़ा हुआ है। इस पर्दे को आगे आने वाले वीडियोस में मैं उठाऊंगा। उम्मीद करूंगा आज की ये जानकारी आप लोगों को समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। तो जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि अन्य लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा पाए। देखते हैं कल और परसों में क्या होता है। आप और हम भी इसी बात का इंतजार कर रहे हैं और स्पेस एजेंसी नासा भी इसी बात का इंतजार कर रही है। और अभी तो जून की 13 और 14 तारीख का भी इंतजार है। तो बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा, हमारे साथ में सपोर्ट कीजिएगा। ऐसे ही रोचक बातें, लेटेस्ट न्यूज़ और कई किस्से आप लोगों के सामने लेकर के आता रहूँगा आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता।